ये ज़िंदगी रोज़ इम्तिहान लेगी, रोज़ आपको है जो तड़पाएगी, नई नई आपके समक्ष है जो तकलीफ़ें आएगी, मुसीबतें आएगी। यूँ समझिए कि आप उन परीक्षाओं के अंदर से गुजरेंगे, लेकिन आपको टूटना नहीं है। दृढ़ता के साथ, नियमित धैर्य के साथ है जो लगे रहना है, यकीनन आपको एक दिन मंजिल मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का। और अपनी ग्रेड सेकंड हेतु स्नातक स्तर वाला जो पाठ्यक्रम उसकी क्लासेज चल रही है, उसमें कबीर ग्रंथावली चल रही है। 5 अंग हमने पूर्व में देख लिए, 5 अंगों की जो भी साखियाँ हैं वो, और अभी जो 10 पद हैं कबीर ग्रंथावली के प्रथम जो 10 पद है उसके अंदर आज हम बात करेंगे 5वें पद की। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल है अपना कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह, सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। और जो भी साथी हैं उनसे मेरा अनुरोध है ये, और आप करते भी होंगे, विभिन्न साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का निःशुल्क रूप से आपको पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। और यकीन मानिए जो भी नया पाठ्यक्रम बदला है ग्रेड सेकंड के लिए, वो सारा नया पाठ्यक्रम आपको करवाया जाएगा। बस आप जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। और पीछे की क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कि गोकल नायक बिठुला मेरो मन लागो तो ही रे, और बहुमक दिन बिछुरे भये तेरी ओसरी आवे मोही रे। क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर साहब कहते हैं कि गोकल नायक बिठुला, यानी गोकुल के नायक है भगवान श्री कृष्ण, है प्रभु मेरो मन लागो तो ही रे, मेरा तो मन है जो आप में ही आसक्त हो गया, आप में ही लग गया है। ठीक है। और बहुमक दिन बिछुरे भये तेरी ओसेरी आवे मोही रे। ओसेरी यानी स्मरण, याद है। तो कबीर साहब कहते हैं कि मेरा मन तो आप में आसक्त हो गया, आप में लग गया, और मुझे आपसे बिछुड़े बहुत दिन बीत चुके। बहुमक दिन बिछुरे भये, बहुत दिन बीत गए आपसे बिछुड़े हुए, तेरी ओसेरी आवे मोही रे, मुझे तो लेकिन आपकी है जो याद आ रही है। ओसेरी यानी स्मरण, याद। ठीक है, ध्यान में रख लेना थोड़ा सा, बाकी इतना क्लिष्ट है नहीं है। आगे देखिए कि कर्म कोटि को ग्रह रचो रे, नेह कहे कि आस रे, आप ही आप बधाई या द्वे लोचन मरती प्यास रे। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने तो इस संसार में प्रेम को प्राप्त करने की आशा में क्या करोड़ों प्रकार के कर्म किए अपने लिए, घर को रचाकर। तो कर्म कोटि ग्रह रचो रे, कि मैंने तो बहुत नाना प्रकार के है जो कर्म किए, करोड़ों प्रकार के कर्म किए इस संसार के अंदर प्रेम को प्राप्त करने की आशा में, और घर को रचाने में, अर्थात घर को बसाकर स्वयं को अपने आप से जो बांध लिया है, ने कहे की आस रे, प्रेम के अंदर बांध लिया है। और आप ही आप बंधाई या द्वे लोचन मरती प्यास रे, और मैंने तो घर को बसाकर स्वयं को अपने आप में ही बांध लिया है, अर्थात केवल स्वार्थ सिद्धि के बारे में ही सोचता हूँ। स्वार्थ आप ही आप बंधाइया, अपने आप के बारे में सोचता हूँ, केवल अपने आप से ही बंध गया हूँ मैं। और द्वे लोचन मरती प्यास रे, अब मेरी ये दोनों आंखें आपके दर्शन की प्यास लिए हुए मर रही है। द्वे लोचन मरती प्यास रे, तो द्वे लोचन, ये दोनों आंखें किसकी प्यास से मर रही है? प्रभु के दर्शन की प्यास ली हुई है जो मर रही है। साहब आई बात समझ में? आगे देखिए। आपा मर समी चीनिए दिसे सर्ब समान, और यही पद नर हरि भेटिए तू छाड़ी कपट अभिमान रे। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, आपा पर समी चीनिए दिसे सर्ब समान, कि हे मनुष्यों, तू अपने और पराये को समान समझकर, आपा और पर, आपा यानी अपने और पर यानी पराये, समी यानी समान, चिन्ह यानी समझकर चिन्हित कीजिए। तू अपने और पराये को समान समझकर सभी को समानता की दृष्टि से देख। दिस से सर्ब समान, सबको क्या है? समानता की दृष्टि से देख। ये नहीं कि वो ऊंचा है, वो नीचा, वो इस जाति का, वो मतलब भेदभाव मत कर, किसी को भी ऊंचा नीचा मत समझ। और यही पद नर हरि भेट ये तू छाड़ी कपट अभिमान रे। कबीर साहब कहते हैं यदि तो अपना कपट और अभिमान को त्याग कर, कपट और अभिमान को छोड़कर अगर सबके साथ समान से व्यवहार करेगा ना, तभी है जो तुझे परमात्मा के दर्शन है जो होने वाले हैं। तू कपट अभिमान रे, यही पद नर हरि भेटिए, नर हरि तभी है जो प्रभु के दर्शन है जो होने वाले हैं तुझे कपट को और
अभिमान को छोड़कर है जो तू लगा रहेगा। आगे देखिए, ना कलहू चली जाइए ना सिर लीजिए भार, और रसना रस ही विचारिए सारंग श्रीरंग धार रे। कमाल की पंक्तियां हैं। और नहीं तुझे अपने सिर पर भार धारण करने, अर्थात शास्त्रों के ज्ञान का भार ढोने की जरूरत नहीं है। ना कलहू चली जाइए ना सिर लीजिए भार, मतलब ज़्यादा, माफ़ करें, ज़्यादा विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान ढोने की, ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। तू अपनी जीभ से मात्र तुझे इतना करना है, तू अपनी जीभ से इस प्रेम रस का रसपान करके सारंग पाणी यानी विष्णु का ध्यान कर। ई पद ना कलो चली जाइए ना सिर लीजिए बार, ज्ञान का कोई लोड नहीं लेना है। और रसना रसी विचारिए सारंग श्री रंग धार रे, रसना रसी विचारिए, यानी तू अपनी जीभ से इस प्रेम रस का रसपान करते हुए सारंग पाणी विष्णु का ध्यान करना है। तो सारंग श्रीरंग किसके लिए आया है? भगवान विष्णु के संबोधित करते हुए आया। तो सारंग पाणी विष्णु का है जो ध्यान करना है तुम्हें, तो केवल आ गई बात समझे। सारंग पाणी विष्णु का ध्यान है जो करना है साहब। श्रीरंग का मतलब होता है सारंग पाणी विष्णु साहब अपने, सारंग श्रीरंग। आगे बात समझ। चलिए, अर्थात सीधी सी बात है कि ब्रह्म का आस्वादन करना है तुम्हें, तो परमात्मा का स्मरण करना है, परमात्मा का आस्वादन करना है, परमात्मा के परमानंद में है जो तुम्हें डूबे रहना है। साधे सीधी ऐसी पाइए कीबा होई महोई, और जे दीठ ज्ञान ने उपजे तो अहुटी रहे जिनी कोई रे। क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर साहब कहते हैं और कुछ हो या न हो, साधना की सिद्धि से ये दशा प्राप्त होती है। कौन सी? कि साधे सिद्धि ऐसी पाइए कि बा होई मोई, कि और कुछ, कि बा होई मोई, कि और कुछ हो नहीं हो, लेकिन साधे सिद्धि ऐसी पाइए, साधना से ये सिद्धि प्राप्त है, जो ये दशा जो प्राप्त होती है। कौन सी? जे दीठी ज्ञान ने उपजे, जिस दृष्टि से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, जे दीठी, दीठी यानी दीठ, दीठ यानी दृष्टि, जिस दृष्टि से ज्ञान नहीं उपजता है तो अहुटी रहे जिनी कोई रे। तो जिस दृष्टि से, जिस नज़र से ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, उससे मनुष्य आहत ही रहता है। तो अहुटी रहे, अहुटी यानी आहत रहता है, जिनी कोई रे, उससे है जो कोई है, जो हर कोई आहत ही है जो रहता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ज्ञान से ही मनुष्य के लोभ मोह माया आदि के जो शोक है, ये जो दुख है, इनका निवारण है जो होता है साहब। आगे देखिए, आगे कबीर साहब कहते हैं, एक जुगती एके मिले कीबा जोग की भोग, और इन दोनों फल पाइए राम नाम सिद्धि जोग रे। कबीर साहब कहते हैं एक युक्ति से केवल या तो भोग मिल सकता है या केवल योग मिल सकता है। एक जुगती एके मिले कीबा जोग की भोग, कि एक उपाय से, एक युक्ति से केवल या तो भोग मिल सकता है या फिर क्या मिल सकता है, या फिर योग मिल सकता है। कहने का तात्पर्य है कि संसार में भोग और जो योग है, दोनों में से किसी एक को ही प्राप्त किया जा सकता है। या तो आप भोगी बन के रह जाओ या फिर योगी बन के रह जाओ, दोनों साथ साथ पैरेलल समानांतर नहीं चल सकते। दोनों में से पूर्णतया एक ही में है जो सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। परंतु इन दोनों फल पाइए राम नाम सिद्धि जोग रे। परंतु आगे क्या कहते हैं, राम नाम की सिद्धि से इन दोनों की ये जो फल की प्राप्ति हो सकती है। अगर राम नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेते हो, उसका पूछा पकड़ लेते हो, राम नाम का स्मरण करते हो, तो राम नाम की सिद्धि से इन दोनों ही फलों की प्राप्ति है जो हो सकती है साहब। आगे देखिए, प्रेम भक्ति ऐसी कीजिए मुखी अम्ब त बरसे चंद रे, और आप ही आप विचारिए तब कहता होई आनंद रे। क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर साहब कहते हैं कि साधक को प्रेम रूपी भक्ति इस प्रकार से करनी चाहिए, प्रेम भक्ति ऐसी कीजिए, प्रेम रूपी भक्ति इस प्रकार से करनी चाहिए, मुखी अमृत बरिष्य चंद्रे, किस प्रकार से करनी चाहिए कि मुख रूपी चंद्रमा से अमृत की वर्षा हो। मुखी अमृत बरिष्य चंद्रे, की मुख रूपी चंद्रमा से किसकी हो? अमृत की वर्षा हो। कौन सा अलंकार बताना? और आप ही आप विचारिए तब कहता होई अनंत रे। तो यदि मनुष्य अपने में ही परमात्मा का होना मान ले कि मन के अंदर ही परमात्मा है, आत्मा में परमात्मा है, आप ही आप विचारिए, अपने आप ही विचार करता, अपने आप में मान लेता, तब कहता होई आनंद रे। तो मनुष्य अपने में ही परमात्मा का होना मान ले, परमात्मा को स्वीकार कर ले, तो उससे कितना, यानी कि अर्थात अगाध आनंद की प्राप्ति होती है कि मेरे अंदर ईश्वर है,
आत्मा में ही परमात्मा है, मैं उसी का अंश हूँ, तो ये सब स्वीकार कर लेता है, ये सब समझ लेता है, तभी उसे है जो अगाध आनंद की प्राप्ति है जो होती है साहब। आगे देखिए क्या कहते हैं, तुम जिनी जानो गीत है यहु निज ब्रह्म विचार, और केवल कही समझाइया आत्म साधन सार रे। कबीर साहब कहते हैं, मनुष्यों से कहते हैं कि जिस पद को तुम गीत मान रहे हो ना, तुम ही जिनी जानो गीत, तुम जिसे गीत जान रहे हो, ये तो मेरा अपना ब्रह्म संबंधी विचार है। यहु निज ब्रह्म विचार, ये तो निज यानी मेरा खुद का स्वयं की पर्सनल है जो निजी विचार है, ब्रह्म संबंधी, परमात्मा संबंधी। और केवल कही समझाई या आत्म साधन सार है, मैंने तो केवल आत्म साधना का जो सार है इस पद को कहकर या गाकर समझाया, केवल आत्म साधना के सार को गाकर इस पद में समझाया, बाकी ये तो मेरा निजी विचार है, तुम जिस पद को गीत मान रहे हो। आगे कहते हैं, चरण कमल चरण कमल चित लाइए, राम नाम गुण गाई, और कहे कबीर संसार नहीं भगति मुक्ति गति पाए रे। कबीर साहब इसलिए कबीर साहब कहते हैं, तुम राम नाम का स्मरण करते रहो, प्रभु के चरण कमल में अपना ध्यान लगाते रहो, मन लगाओ। आगे कहते हैं कबीर साहब कि जो मनुष्य ऐसा करता है, कहे कबीर संसार नहीं भक्ति मुक्ति गति पाए रे। कबीर साहब आगे कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसा करता है उसे भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होने में कोई संशय नहीं रह जाता, यानी भक्ति और मुक्ति होने से कोई भी है जो उसे रोक है जो नहीं सकता है साहब। तो देख लीजिए यहाँ पर कर्म कोटि में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, सरब समान में अनुप्रास हो, रसना रसई में अलुम्परागा, जिनी जानो, ये सारे के सारे रसना अलंकार के माफ़ कीजिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इनमें एक दो जगह रूपक भी आया है। तो जय हिंद, फिर मिलता हूँ अगली क्लास में। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं आपको चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। फिर मिलता हूँ।